पूज्य महाराज श्री संतोष सागर जी महाराज ने प्रदान की है। इस अनमोल उपहार को हम स्वीकार करते हैं और इसको अपने जीवन में उतारेंगे, इसको पढ़ेंगे, क्योंकि ये वो कृति है जो भगवान कृष्ण ने और अर्जुन ने उसको आत्मसात किया और अधर्म पर धर्म की विजय हुई और अर्जुन ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। ठीक उसी तरह से इस गीता को हम पढ़ेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे और जो लक्ष्य में प्राप्त करें उसको सहज दिल से प्राप्त करेंगे, अपने माता पिता गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखेंगे और समाज और राष्ट्र की सेवा करेंगे। ऐसे संकल्प के साथ ही गीता आज हमने प्राप्त की है। भारत माता की, श्री महेश पब्लिक स्कूल का बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदा को नमन, माँ भारती को नमन। हम सब के मध्य विराजमान राष्ट्र के युवा संत परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन। आदरणीय सत्यनारायण जी, आदरणीय नंदू जी, आदरणीय राधेश्याम जी, आदरणीय प्रिंसिपल मैम, कौर मैडम, सभी शिक्षकगण, सामने विराजमान राष्ट्र की युवा शक्ति, प्रिय बच्चों, परम 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 सौभाग्य की बात है कि आज महेश पब्लिक स्कूल में एक ऐसे संत का आगमन हुआ है जो कि देश के ख्यातिनाम कथा वाचक हैं। सैकड़ों कथाएं पूरे देश में आपने की हैं, लेकिन कथावाचक तो बहुत हैं, लेकिन आपने जो कार्य किया है वो अनुकरणीय है। आपने अपनी सारी कथाओं को छोड़कर राष्ट्र के युवाओं के लिए, बच्चों के लिए एक त्याग किया है और एक संकल्प किया है राजस्थान के 33 जिलों की यात्रा का, जिसका नाम है सनातन धर्म यात्रा। इस यात्रा के माध्यम से राजस्थान के 33 जिलों की यात्रा और 5 लाख बच्चों से मिलना, उनको संस्कारित करना, उनका मार्गदर्शन करना और सभी को निःशुल्क गीता प्रदान करना। अभी तक इस यात्रा के 25 पड़ाव पूरे हो चुके हैं। हाल ही में 25वें पड़ाव के अंतर्गत अजमेर में आपका भव्य कार्यक्रम हुआ। अभी तक इन 25 पड़ाव में आप 2.25 लाख बच्चों से मिल चुके हैं और उनको अपने स्वर्णिम सुंदर प्रेरणादायी प्रवचनों से लाभान्वित किया है। मैं पूज्य श्री के चरणों में नमन करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूं कि सामने बैठे नन्हे मुन्ने बच्चों और युवा पीढ़ी को आप अपने सुंदर प्रवचनों से लाभान्वित करें। परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज। Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. बोले भारत माता की जय। ऐसे होती है क्या जय? कुछ खाया कि नहीं खाया सुबह? युवाओं वाली जय लगाओ। बोलो भारत माता की। लड़कियों की आवाज बढ़िया आई, लड़कों की 0। एक बार और ट्राई करें। बोलो भारत माता की। अब की बार लड़कों ने कमाल कर दिया। चलो एक बार और बोलो भारत माता की। हाँ, मंच पर विराजमान सभी प्रबुद्धजन, सभी शिक्षकगण और मेरे सामने बैठे सभी मेरे बहन भाई, आप सभी को मेरा प्रणाम। भीलवाड़ा में आज प्रथम दिन है हमारा और सबसे पहले आप लोगों से मुलाकात हो रही है, तो ये मेरा बहुत बड़ा भाग्य है। आप सब रिलैक्स होकर के बैठे। मैं देख रहा हूं कई बहुत गंभीर चेहरा बना करके बैठे हैं। थोड़ी सी होठों पर हंसी हो और मेरी बात को बड़े ध्यान से आप लोग सुनेंगे। भगवान ने हम सब लोगों को सबसे सुंदर कोई गिफ्ट दिया है, तो वो दिया है मुस्कुराहट का। किसका दिया है? हंसने का। अब कितने भी बढ़िया ड्रेस कोड लगा लो, कितने भी बढ़िया हेयर स्टाइल कर लो, कितना भी बढ़िया मेकअप कर लो, पर अगर चेहरे पर स्माइल नहीं है तो मामला सारा गड़बड़ लगता है? आपने देखा होगा गधा कभी नहीं हंसता। गधे को हंसता हुआ देखा क्या भाई? है? गधे को हंसता हुआ देखा है? डंकी कैन नॉट स्माइल। बंदर भी नहीं हंसता। अच्छा, कभी रात के अंधेरे में घर से अकेले आ रहे हो, कहीं जा रहे हो और कोई भैंस हंसती हुई मिल जाए तो? कभी भैंस को हंसते हुए देखा है? और अगर हंसती हुई आप अकेले जा रहे हो, अंधेरा और कोई भैंस हंस रही है, तो आपका क्या होगा? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, यही होगा ना कि अरे यार भैंस हंस रही है।
तो ये हंसने का गिफ्ट भगवान ने किसको दिया है? हम सबको दिया है। तो आपका चेहरा कब सुंदर लगता है? जब आपके चेहरे पर स्माइल होती है। तो एकदम रिलैक्स होकर के ये 30-40 मिनट का जो समय है, ये आपके लिए उपयोगी नहीं बहुउपयोगी हो सकता है। और इसमें आज एक चर्चा हम करने वाले हैं, एक भौतिकवाद और एक आध्यात्मवाद, स्पिरिचुअलिटी और मॉडर्नेशन, इन दोनों में फर्क क्या है और इन दोनों को हम साथ लेकर के कैसे चल सकते हैं। भौतिकवाद से हमारे जीवन में क्या फायदा क्या नुकसान, और आध्यात्म से क्या फायदा और क्या नुकसान है। भगवान ने हमें 2 आंखें दी हैं। एक आंख इस भौतिक जग को देखने की है और एक आंख आध्यात्म को देखने की है। आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा, महात्मा गांधी के कितने बंदर थे? हैं? 3 बंदर थे। और उन 3 बंदरों का क्या रूल्स क्या था उनका? कुछ समझाया गया उसके द्वारा। आंखों में बुरा मत, कानों से और मुख से बुरा मत बोलो। आप एक कौन से देश में ऐसा ही कुछ स्टेचू बने हुए हैं जिसमें बंदर ने एक आंख पर हाथ रखा है और एक आंख खुली है, एक कान पर हाथ रखा और एक कान, और आधे मुंह पर हाथ रखा और आधा मुंह खुला है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि कुछ देखना है, कुछ नहीं देखना है, कुछ सुनना है तो कुछ नहीं भी सुनना है। संसार में सारी बातें सुनने वाली होती है क्या? सारी बातें देखने वाली होती है क्या? और सारी बातें बोलने वाली होती है क्या? तो आधा मुख बंद, यानी कि कुछ बोलना है कुछ नहीं बोलना है, कुछ देखना है कुछ नहीं देखना है, कुछ सुनना है कुछ नहीं सुनना है। तो ये विवेक, ये आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये देखना और ये नहीं देखना, ये बोलना और ये नहीं बोलना? ये विवेक हमारे पास में कहां से आता है? ये ज्ञान हमें कहां से मिलेगा? हम ये कैसे चयन करेंगे कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना? तो आज एक सम्मिलित मॉडर्नेशन और स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म और भौतिकवाद, दोनों को एक साथ संतुलन बना करके अगर हम जीवें तो हमारा जीवन बहुत सरल और बहुत ही आसान हो सकता है। आज जहां हम सब यूथ 11th 12th के जो बच्चे बैठे, ध्यान से सुने भाई, आज हम एक रेस में हैं, एक दौड़ में हैं कि ये पढ़ करके इतनी बड़ी नौकरी लेनी है, फिर पैसा कमाना है, बैंक बैलेंस करना है, गाड़ी लानी है और ये करना वो करना। एक रेस हमने लगा रखी है। पर क्या इस रेस में जिसमें हम सम्मिलित हो रखे हैं, क्या उससे पूरा हमारा सही हो रहा है? कहीं उसमें खराब तो नहीं हो रहा? कहीं हम गलत रेस में तो नहीं पड़े हुए हैं? इन सारे विषयों पर हम थोड़ी देर के लिए मंथन करेंगे और हम अपने जीवन को कैसे सरल तरीके से जी सकते हैं और आनंद के साथ। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद में अपनी बात प्रारंभ करें, आप उसको अपने हिसाब से जवाब देना। आपके टीचर यहाँ पढ़ाने आते हैं, आप लोग पढ़ने आते हो, आपके पापा दुकान जाते हैं, मम्मी घर का काम करती है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इन सारे कामों के पीछे का उद्देश्य क्यों है, क्या है? पापा दुकान क्यों जाते हैं? खाली पैसे के लिए। अच्छा, पैसे के लिए। क्या नाम बेटा आपका? अक्षय। अक्षित ने जवाब तो दिया, पापा दुकान जाते हैं पैसे के लिए। आप में से कोई जवाब देगा? अच्छा, पापा दुकान जाते हैं पैसे के लिए और मम्मी घर का काम करती है किसके लिए? हैं? आपके लिए। और आप स्कूल क्यों आते हो? अच्छा, आपके टीचर आपको क्यों पढ़ाते हैं? हैं? ताकि, अच्छा, टीचर भी सैलरी के लिए पढ़ाते हैं क्या? किसी ने कहा ना सैलरी के लिए। सैलरी तो चाहिए ना उनको। इन सब बातों, ये तो सारी जरूरतें हैं, इस सब का एक रीजन होता है। हम ये सोचते हैं कि हम पढ़ लिख करके बड़े बन जाएंगे, कुछ बढ़िया करेंगे तो हम खुश हो जाएंगे। पापा दुकान इसलिए जाते हैं कि मैं कुछ करके अपने बच्चों को खुशी दे सकूं।
होता है कि नहीं? यानी कि हमारा हर एक काम का एक मात्र रूल्स होता है हैप्पीनेस। क्या होता है? हैप्पीनेस। हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे हम क्या ढूंढते हैं? अपनी खुशी, है कि नहीं? सारा का सारा काम किसके लिए होता है? खुशी के लिए होता है। तो ये खुशी किसमें है? ऊंची पढ़ाई में है कि ऊंचे मकान में है कि बड़ी दुकान में है कि बड़ी गाड़ी में है? ये खुशी, ये हैप्पीनेस किस में है? एक बात बताऊं मेरे अनुभव से, बड़ी गाड़ी वाले, बड़ी कोठी वाले, बड़े बैंक बैलेंस वाले भी कभी कभार आपको मिलेंगे बहुत दुखी, सैडनेस में, और एक झोंपड़ी में रहने वाला भी एकदम खुश और हैप्पी मिलेगा आपको। तो इन वस्तुओं में तो खुशी नहीं है, इन चीजों में तो खुशी नहीं है। हैप्पीनेस का मेन सूत्र क्या? ऐसी कौन सी चीज है जो हमको अंदर से खुशी दे सकती है? उस चीज का नाम होता है अध्यात्म। क्या होता है? अध्यात्म। अध्यात्म हमें हैप्पीनेस देती है। आज हमें भौतिकवाद के साथ, भौतिक वस्तुओं की सुविधाओं के साथ साथ हमें जरूरत है अध्यात्म की। एक जगह पर दो मित्र थे, ध्यान से सुनना। एक के पास में टांगे नहीं थी, क्या नहीं थी? और एक के पास में आंखें नहीं थी, और दोनों को ही एक मंजिल पर जाना था। एक के पास में टांग नहीं है तो वो चल नहीं सकता, इसलिए नहीं जा सकता, और एक के पास में आंख नहीं है इसलिए वो अपनी मंजिल तक नहीं जा सकता। तो दोनों ने बैठ करके एक बात की कि हम दोनों को मंजिल तय करनी है, तो कैसे चले? बोले तेरी आंख और मेरी टांग। लंगड़ा बोला मेरे पास आंखें हैं, अंधे को बोला तेरे पास टांगे हैं, तो एक काम कर, तू मुझे अपने कंधे पर बिठा ले, तो मैं तेरी टांग से चलूंगा और तू मेरी आंख से देखेगा। यानी कि हमारे पास आध्यात्म की आंख हो देखने की, और हमारे पास में कर्म की टांग हो। यानी कि हमारे कर्म में, हमारी मेहनत में, हमारी पढ़ाई में, हमारी एजुकेशन में कोई फर्क ना हो, दुनिया भर का ज्ञान हम लें, पर उसके साथ साथ हमारे जीवन में स्पिरिचुअलिटी चाहिए, हमें अध्यात्म चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो हमारा जीवन जिस शिखर पर सफलता तुम चाहते हो और हैप्पीनेस चाहते हो, वो तुमको प्राप्त नहीं हो सकेगी। कहीं ना कहीं भौतिकवाद आज के डिप्रेशन का, अवसाद का कारण है। हमें आध्यात्म का दीपक अपने जीवन में जलाना है। अच्छा, आप सब ने अपने जीवन में कुछ गोल डिसाइड किया कि नहीं किया है? बोलो ना, कुछ बनने का डिसाइड किया है? कौन बोला ये सर? अच्छा खड़ा हो जा, तुझे बड़ी बातें आ रही है, खड़ा हो, खड़ा हो जा बेटा। अक्षित, क्या 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 डिसाइड किया आपने? क्या? इंजीनियर। अरे भाई, इसके लिए ताली बजाओ भाई। इतनी सी उम्र में इसने अपना गोल डिसाइड कर लिया कि मुझे इंजीनियर बनना है। ये सब में होना चाहिए। बैठ जाओ, खुद बैठ जाओ, बहुत बढ़िया। और कोई? अभी एक कोटा में मैंने कार्यक्रम किया तो एक लड़के को मैंने पूछा कि तू क्या बनना चाहता है, तो उसने क्या जवाब दिया पता है? आपको बड़ी हंसी आएगी। उसने कहा गुरुजी मैं पैसे वाला बनना चाहता हूँ। क्या बनना चाहता हूँ? पैसे वाला। मैंने कहा कितना पैसे वाला? बोले मेरे पास में 20 गाड़ी हो, 20 घर हो, और गुरुजी 20 मोबाइल हो। कितने? 20 मोबाइल, 20 गाड़ी, 20 घर, इतना पैसे वाला। तो कुछ लड़कियां भी बैठी थी, उस लड़के का नाम था वरुण। क्या नाम था? वरुण ने कहा 20 गाड़ी, 20 मोबाइल, 20 घर। कुछ लड़कियां भी बैठी थी। मैंने कहा बेटा आप क्या बनना चाहते हो? तो एक लड़की ने कहा सर वरुण की पत्नी। क्या बनना है? वरुण की। ये इतना पैसे वाला होगा तो मुझे कुछ नहीं बनना, इसकी पत्नी बन जाओ। तो हम सब ने अपना एक गोल डिसाइड किया होगा कि हमें कुछ बनना है, और उस बनने में केवल नौकरी प्राप्त नहीं करना है। ये नहीं है कि हमें एक बड़ा पद, एक बड़ी नौकरी मिल जाए, कोई आईआईटी कर ले, कोई आईआईएम कर ले, कोई एमबीए कर ले, कोई सीए कर ले, कोई बीएड कर ले। उसके साथ बनने का मतलब है कि हम सबसे पहले एक अच्छे इंसान बन जाए। क्या बन जाए? डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब बाद में बन जाना। सबसे पहले हमें क्या बनना है? अच्छा एक बात बताओ, हम 20 रुपए का एक मोबाइल लाते हैं घर में, 20,000 रुपए का, 15,000 रुपए का एक मोबाइल लाते हैं, तो उस मोबाइल के साथ में एक मैनुअल आती है ना?
क्या बोलते हैं उसको, मैनुअल ही बोलते हैं, यूजर बुक, गाइड बुक। मम्मी रसोई में वो प्रेशर कुकर भी लेकर के आती है तो उसके साथ में भी एक गाइड बुक आती है, एक मैनुअल आता है। तो क्या भगवान ने जब हमको बनाया तो ईश्वर ने भी कोई मैनुअल हमको दिया क्या? जब एक 20,000 रुपए के साथ में गाइड मैनुअल बुक आती है तो भगवान ने जब हमको बनाया तो उसने भी कोई मैनुअल दिया होगा। बोलो ना, क्या नाम है उस मैनुअल का? मम्मी पापा। ताली बजाओ इसके लिए। मम्मी पापा मैनुअल है। बाकी ये बड़ा तड़ाके से जवाब दे रहा है, ये कुछ ना कुछ बनेगा, इंजीनियर तो नहीं, बाकी कुछ बनेगा। तो मैनुअल यानी कि गाइड बुक, यूजर बुक, ये मैनुअल बुक भगवान ने हमको दी है क्या? और उस मैनुअल बुक में क्या होता है? कभी मोबाइल पे के साथ में मैनुअल आया, उसको पढ़ा क्या आप लोगों ने? उसमें 3 चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज कि उसको आप यूज कैसे कर सकते हैं, दूसरी चीज आप उसको अपग्रेड कैसे कर सकते हैं, और तीसरी चीज आप उसके एरर को खत्म कैसे कर सकते हैं। ये मैनुअल में 3 है। तो भगवान ने भी जब हमको बनाया तो ऐसी बुक हमको भी दी क्या जिसमें हम अपने आप का यूज कर सके। आज के आदमी का दुनिया तो यूज करती है पर वो अपने आप का यूज नहीं कर पाता। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि इस दुनिया में 85% लोग, कितने? 85% लोग शरीर के इस नीचे के हिस्से से काम करते हैं, यानी कि मेहनत और मजदूरी करते हैं, और 15% लोग ऐसे हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रही है बात? और बाकी तो 85% ये जो है ना, माथा, दिमाग, ये जैसे का जैसा ले जा करके भगवान को दे देते हैं कि लो प्रभु आपने हमें दिमाग दिया था पर हमने यूज ही नहीं किया। 85% लोग यूज नहीं कर पाते इस ब्रेन की ताकत को, इसकी पावर को। हमें जो मैनुअल भगवान ने दिया है उसमें सबसे पहली चीज ये है कि आप अपने आप का यूज कैसे कर सकते हैं, आपको अपने आप की कीमत कैसे बढ़ानी है, आप अपने आप को अपना एक स्टेटस कैसे बना सकते हैं, इस ब्रेन का आप सही तरीके से यूज कैसे कर सकते हैं। दूसरी, आप अपने आप को अपग्रेड कैसे कर सकते हैं। देखो, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, उस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना। एक गांव में आपके जैसा ही एक स्कूल था। उस स्कूल में गुब्बारा बेचने वाला आया। तो एक छोटी सी बच्ची ने उस गुब्बारे बेचने वाले से पूछा कि सर गुब्बारा उड़ता है? गुब्बारे वाले कहा हाँ यस बेटा उड़ता है। सर ये पिंक वाला? बोले उड़ता है। सर ये रेड वाला? बोले ये भी उड़ता है। सर ये येलो वाला? बोले ये भी उड़ता है। सर ये ब्लैक वाला? बोले ये भी उड़ता है। फिर उस गुब्बारे वाले ने कहा कि बेटा गुब्बारे के उड़ने में कलर्स का कोई रोल? गुब्बारा किससे उड़ता है? बोलो ना, हवा से उड़ता है। गुब्बारा लाल पीला हरा ज्यादा ऊपर जाएगा ऐसा नहीं होता है ना। गुब्बारा कैसे उड़ता है? हवा से उड़ता है। तो हमारे अंदर में जो हवा है, जो ऊर्जा है, वही हमारी उड़ान तय करती है। हमारे पेरेंट्स, हमारी स्कूल, हमारी जाति, हमारा संप्रदाय, हमारी ड्रेस कोड, हमारी वैन, हमारे स्कूल का फर्नीचर, ये तय नहीं करता कि आप कितने बड़े उड़ान भरोगे। अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। आप कभी ये नहीं सोचे कि यार मेरे पास में, हालांकि आपके पास तो बहुत सुविधाएं हैं और इस दुनिया में जिन भी लोगों ने इस जीवन में बड़े काम किए हैं, हमारी अभी वर्तमान की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। आपको पता है वो कहां से आती है? एकदम देहात से, छोटे से गांव से, एकदम गरीब परिवार से, जिनकी झोंपड़ी टपकती है। उनके पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं थी और बढ़िया स्कूल वैन भी नहीं थी और आपकी तरह बढ़िया वाला कोट भी नहीं था। फिर भी आज वो जीरो से निकल करके, उस धरातल से उठ करके आज वो भारत के उच्चतम शिखर पर, इससे बड़ा कोई पद नहीं होता है, और उस भारत के सबसे ऊंचे पद पर, राष्ट्रपति पद पर, यानी कि भारत के पहले नागरिक के रूप में वो जाती है, जानी जाती है, जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। यानी कि वो उड़ान किताबों में नहीं थी, वैन में नहीं थी, स्कूल में नहीं थी,
वो उड़ान, वो क्षमता, वो ऊर्जा किस में थी? उसके अंदर में थी। ये जो आधे घंटा का ये जो सत्र है ना, वो उन्हीं बच्चों के लिए है जो वास्तविकता में अपने जीवन को उच्चतम शिखर देना चाहते हैं और एक सफलतम व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहते हैं। वो 15% लोगों की सूची में सम्मिलित होना चाहते हैं। जैसे एक उदाहरण, आपका क्या नाम बेटा है? प्रियांशी, खड़े हो जाओ। एक प्रश्न कर सकता हूं मैं आपसे? प्रियांशी, दिल्ली में एक गीता नाम की लड़की है, क्या आप उनको जानती हैं? नहीं जानती? क्यों जी? कभी मिली नहीं है? कभी मिली नहीं है इसलिए नहीं जानती। प्रियांशी, गीता नाम लड़की दिल्ली में रहती, उसको नहीं जानती क्योंकि कभी उससे मिली नहीं है। प्रियांशी, आप इंदिरा गांधी को जानती हैं? मिली है? उससे भी नहीं मिली है। आप कल्पना चावला को जानती हैं? मिली है? नहीं मिली। अब मीराबाई को जानती हैं? मिली है? नहीं मिली है, फिर भी जानती। अच्छा, गीता को क्यों नहीं जानती? इंदिरा गांधी से नहीं मिली है फिर भी उसको जानती है, कल्पना चावला से नहीं मिली है फिर भी उसको जानती है। गीता को इसलिए नहीं जानती कि वो नहीं मिली है। अब मिली तो ये किसी से भी नहीं, पर कुछ को जानती है, कुछ को नहीं जानती है। बैठ जाओ। क्योंकि वो 15% की सूची है। उस 15% की सूची में अगर अपना नाम दर्ज होता है तो दुनिया हमको जानती है। हमने कुछ अगर ऐसा किया हो ताकि लोग हमको जाने, और उसके लिए एक दूसरी आंख की आवश्यकता होती है। हमारे यहां पर 3 प्रकार का ज्ञान होता है। कितने प्रकार का? सबसे पहला ज्ञान इंद्रिय जनित ज्ञान, जो आंखों से देखा, कानों से सुना। दूसरा बुद्धि जनित ज्ञान, जो हमने स्कूलों में आकर के पढ़ा है, किताबों में पढ़ा है। इंद्रिय जनित ज्ञान में आप देखेंगे सूर्य उदय होता है और सूर्य कौन दिखाता है? आंखें दिखाती है ना। पर आप स्कूल में आकर के पढ़ोगे तो क्या बताया जाएगा? सूर्य उदय अस्त होता है क्या? क्या होता है? पृथ्वी घूमती है। पानी के भरे हुए ग्लास में एक चम्मच डालो आप देखोगे कि वो चम्मच आपको टेढ़ा दिखेगा। कौन दिखा रहा है? कौन दिखा रहा है? हैं? आंखें क्या दिखा रही है? चम्मच टेढ़ा है। बुद्धि क्या कहती है? चम्मच टेढ़ा नहीं है। इंद्रिय जनित ज्ञान और दूसरा बुद्धि जनित ज्ञान, जिसने बुद्धि ने समझाया। और तीसरा एक ज्ञान होता है जिसको हम कहते हैं आत्मज्ञान। क्या कहते हैं? आत्मज्ञान। आज हैप्पीनेस के लिए सबसे जरूरी होता है आत्मज्ञान। हमें बुद्धि ज्ञान तो बहुत है, इंद्रिय जनित ज्ञान तो बहुत है, पर स्पिरिचुअलिटी की, आध्यात्म की और आत्मज्ञान की और आत्मबल की बहुत ज्यादा हमें कमी है। और उस आत्मबल के लिए, आत्मज्ञान के लिए भगवान ने हमको एक मैनुअल दिया है। उस मैनुअल में सबसे पहला अपने आप को यूज कैसे करना, दूसरा अपने आप को अपग्रेड कैसे करना, और तीसरा हमारे जीवन में कोई भी एरर आ जाए तो उस एरर को हम ठीक कैसे कर सकते हैं। कोई समस्या, अच्छा ऐसा कोई आदमी है कि जिसके जीवन में कोई समस्या नहीं आती है? बोलो। एक उस समस्या से बिखर जाता है और एक उसी समस्या से निखर जाता है। हमें बिखरना है कि निखरना है? हैं? निखरना है ना। तो उस निखरने के लिए अभी जो आपके पास में जो समय है ना, यही समय होता है निखरने का। इसके बाद में बहुत कम लोगों को समय मिल पाता है कि वो निखर सकें। सनातन धर्म में हमारी आयु को 4 भागों में बांटा गया। 100/4 कितना हो जाएगा? 25। यानी कि जिंदगी के 4 पड़ाव हैं। पहला पड़ाव कौन सा है? 25 ईयर्स का, जिसको हमारे आध्यात्म में नाम दिया गया ब्रह्मचर्य। क्या नाम दिया गया? ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है? ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि 25 वर्षों तक केवल हम ग्रहण करें, ऑब्जर्व करें, चारों तरफ से ज्ञान को लें, और इस 25 वर्ष में
इतना मल्टी टैलेंटेड बच्चे को हो जाना चाहिए। इन 25 वर्षों तक आपके पास में इतना अध्यात्म, हर प्रकार का ज्ञान, भौतिकवाद का ज्ञान, अध्यात्म का ज्ञान, हर एक विषय के ऊपर आपका ज्ञान होना चाहिए। और ये समय केवल आपका 25 वर्ष तक का है। अगर 25 वर्ष का ये समय अगर आपने व्यर्थ में गंवा दिया, फालतू में गंवा दिया, तो आगे के 75 साल बहुत रुलाने वाले होते हैं। ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं और आपके शिक्षकगण भी आपको बताते होंगे कि अगर इस समय की कदर नहीं की, पापा ने 500 रुपए दिए, हमने सोच समझ के खर्च किए कि नहीं किए, कहाँ लगाना, कितना लगाना है। 500 रुपए तो दोबारा आ सकते हैं, तीसरी बार भी आ सकते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, समय दोबारा आ सकता है क्या? हम भी स्कूल में पढ़े हैं, हमारा वो समय निकल गया। अब मैं चाहूं कि अब फिर से मैं स्कूल ज्वाइन कर लूं और फिर से मैं पढ़ाई कर लूं, मन तो बहुत करता है, पर वो पॉसिबल है क्या? अभी बहुत सारी नैतिक जिम्मेदारियां आ गई, अब पॉसिबल नहीं है। और उस समय में अगर हमने सदुपयोग नहीं किया होता पढ़ाई का, समय का, तो शायद आज मैं आप लोगों के सामने न बैठा होता। वो समय का सदुपयोग हमारा ऐसा रहा कि हमने अपने 24 घंटे में से 18 घंटे हमने केवल अपनी पढ़ाई को दिए, केवल अपने ज्ञान को दिए। और उसी का परिणाम है कि आज देश विदेश सब जगह पर, क्योंकि राजा पूज्य थे स्वदेशे और विद्वान पूज्य थे सर्वदेश। एक राजा जिसके पास में बहुत बड़ा किंगडम है, बहुत अस्त्र शस्त्र, आयुध, सोना चांदी सब कुछ है, पर उस राजा की पूजा कहां होती है? बोलो ना, उसके देश में। और एक विद्वान की पूजा, बोलो, सर्वदेशे। यानी कि आपको पूजाने वाला कौन है? आपका खुद का ज्ञान। और ये 25 वर्ष का समय है कि आप हर प्रकार का ज्ञान लें, आप अपने आप को इतना काबिल बनाएं, आप अपने आप को इतना मल्टी टैलेंटेड बनाएं। आज में सारा जो यूथ बैठा है ना यहां पर, उनसे मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, भाई अगर ये समय आपका बेकार में जा रहा है ना, तो एक बात ध्यान रखना, इसी देश में एक युवा ऐसा है जिसके पास में बड़ी बड़ी यूरोपियन कंपनियां बड़ा पैकेज लेकर के 10 करोड़ 20 करोड़ का पैकेज लेकर के पीछे घूमती है कि प्लीज आप हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो। और इसी भारत में एक युवा ऐसा भी है जो बेरोजगारी से लड़ रहा है, वो 15,000 की नौकरी के लिए मारा मारा फिर रहा है। अब बताओ कमी कहां है? कमी आपके ज्ञान में है। आपने अपने आप को उस काबिल नहीं बनाया। जिस दिन आप अपने आप को काबिल बना लोगे तो आपको दौड़ने की जरूरत नहीं है, लोग आपके पीछे दौड़ेंगे। और यह समय अपने आप को एक उच्चतम शिखर देने का समय कब तक का है? बोलो, 25 वर्ष तक का है। 26वें वर्ष में यह टाइम आपको नहीं मिलेगा। उसके पास आप सोच भी नहीं सकते कि आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हो जाएगी। तो मैं बच्चों से अक्सर प्रार्थना करता हूं कि अभी जो आपका समय है ना, इस समय में आप अपने बुक्स पे ध्यान दें, लुक्स पे न दें। किस पे ध्यान देना है? और ध्यान किस पे दे रहे हैं? ऐसी हेयर कटिंग हो जाए, ब्रांडेड शूज आ जाएं, ब्रांडेड कपड़े आ जाएं, और 12th 11th में आने के बाद में तो मोबाइल भी चाहिए। बोलो ना, अगर अभी इन चीजों में अगर आप उलझ पड़े ना, तो कुछ बढ़िया शूज, बढ़िया कटिंग, जूते मिल जाएंगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ी देर के लिए, महीने 2 महीने 5 महीने के लिए खुशी मिल जाए, पर आगे का समय खुशी देने वाला नहीं होगा। इसलिए इन सारी चीजों से लड़कियों से निवेदन करूंगा, लड़कियों को फैशन, लुक्स, इन सब से मन को हटा करके अपने आप को मजबूत बनाना है। और मैं बेटियों से निवेदन भी करता हूं कि आपको पापा की परी नहीं बनना है। समझ में आ रही है ना बात? अपने आप को मजबूत बनाना है। और अपने आप को मजबूत बनाने के लिए हमको 4 चीजों की आवश्यकता होती है। कितनी चीजों की? 4 चीजों की आवश्यकता होती है। तो आज हमारी कलश यात्रा भी है, तो मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। एक लास्ट एंड फाइनल प्रश्न करता हूँ, उसका फटाफट जवाब देना। पक्का? पूछ लूँ? जब जो फास्ट जवाब देगा ना, तो हमारे जमर साहब से मैं उसको बढ़िया इनाम भी दिलाऊंगा। पूछ लूँ?
अक्षित पूछूं? मेरा प्रश्न यह है, फटाफट जवाब देना, कि 10 लाख रुपए का चेक भरना हो तो कितना जीरो लगेगा? 5 वाले हाथ ऊपर करे फटाफट। यहां 6 किसने बोला? अरे वाह, थैंक यू, इसका फास्ट जवाब आया था, एकदम फास्ट जवाब। तुझे इनाम दूंगा मैं अगले साल, पक्का। तो कितना जीरो लगेगा? पक्का? कंफर्म हो गया? कितना जीरो लगेगा? अच्छा, एक जीरो हटा दूं तो चेक की वैल्यू रहेगी? नहीं रहेगी। कितनी? एक जीरो और हटाओ, एक और हटाओ, एक और हटाओ, एक और हटाओ, एक और हटाओ। अब वैल्यू है क्या? कितनी वैल्यू है? वैल्यू है ना। अच्छा, जीरो को एज इट इज रख दो और एक को हटा दो, अब वैल्यू लेस, अब वैल्यू नहीं है। तो मेरा प्रश्न यह है कि हमारे जीवन में वो एक जिससे हमारी वैल्यू है, वो एक क्या है? जिससे हमारी वैल्यू है। आप जितनी डिग्रियां लेते जाओगे, कोई सीए कर रहा है, कोई बीएड कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, कोई आईआईटी कर रहा है, कोई आईआईएम कर रहा है, जितनी डिग्रियां लेते जाओगे आपकी वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी। और वैल्यू का आधार क्या है? एक। और वो एक क्या है? ज्ञान। कौन सा ज्ञान? ज्ञान भी अभी मैंने 3 प्रकार के बताए थे। कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान। आपके सर जिस कुर्सी पर बैठे हैं ना, इस कुर्सी की कितनी टांगे हैं? 4 टांगे हैं ना। अच्छा, एक टांग में निकाल दूं तो कुर्सी का क्या होगा? गिर जाएगी। सर, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। आप भी अपने जीवन की राह में कहीं भी गिर जाएंगे ना, तो आपके सर को भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए कुर्सी की जो 4 टांगे हैं ना, इनसे हमको कुछ सीखना चाहिए। सीखना यह है कि सबसे पहली टांग जो है, ध्यान से सुने भाई सारे बच्चे, पहली टांग बुद्धि बल की। किसकी? आप नर्सरी से लेकर एलएलबी एमबीए करेंगे, आईआईटी करेंगे, क्या तेज होगा? बुद्धि। बुद्धि बल आपके पास में आ जाएगा। दूसरी टांग है बाहुबल। क्या है? बाहुबल। आप अभी युवा हैं, लड़कियां भी सुने, ये बॉडी केवल लड़के नहीं बनाते, लड़कियों की भी बनानी है। कम से कम रोज इतना व्यायाम करें कि इस सर्दी में भी ये टी शर्ट पसीने से भीग जाए। उससे क्या बढ़ेगा? बाहुबल। तो पहली चीज क्या है? दूसरी क्या है? अच्छा, व्यायाम कौन कौन करता है? 5-6 हाथ ऊपर। आप भी करते हो? आप भी करते हो बेटा? आप भी करते हो व्यायाम? क्या करते हो व्यायाम में? हैं? संकोच क्या है इसमें? सबको प्रेरणा मिलेगी, बताओ ना। सारी एक्सरसाइज करते हो? कितने घंटे? हाफ आवर्स, आधे घंटे। आपका क्या नाम है? अब इसको थोड़ा बढ़ाओ, आप 1 घंटे व्यायाम करो कम से कम। तो पहली चीज क्या है? बुद्धि बल। दूसरी और तीसरी धन बल। क्या होता है? इसके बारे में भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब आप किसी नौकरी पद पर चले जाओगे तो अपने आप आ जाएगा। और चौथा है आत्मबल। क्या है? जीवन को अच्छे तरीके से जीने के लिए ये 4 चीजें चाहिए। पहली कौन सी? दूसरी, तीसरी और चौथी। अच्छा, बुद्धि बल तो पढ़कर क्या आ रहा है? बाहुबल व्यायाम करोगे तो आ जाएगा, और युवा हो तो वैसे भी है। धन बल भी काम करोगे तो आ जाएगा। ये आत्मबल कहां से आता है? ज्ञान से। क्या आता है? कौन से ज्ञान से बेटा? इतना छोटा सा, कितना मासूम सा जवाब दिया, ज्ञान से। इसके लिए ताली बजनी चाहिए एक बार। बड़े बड़े नहीं बोल पा रहे, पर छोटे बच्चे कितना फटाफट जवाब दे रहे हैं। अच्छा, ये बताओ, बड़ों से पूछ रहा हूं, आत्मबल का स्रोत क्या है? आत्मबल कहां से आता है? जैसा भी टूटा फूटा जवाब आता बताओ ना, शायद मैं भी आपसे कुछ सीख के जाऊं। है? वेरी नाइस। मेडिटेशन, ज्ञान, बहुत सुंदर जवाब। कोई और बताओ, आत्मबल कहां से आता है? आत्मज्ञान कहां से आता है?
लड़कियों को पता तो है पर संकोच बहुत है। ये आत्मबल ही तो है कि हमें पता है फिर भी हम बोल नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब है आत्मबल कमजोर है। पता तो है, मन में जवाब भी है, पर हिम्मत नहीं है कह करके खड़े होने की। आत्मबल का स्त्रोत जो भी टूटा फूटा आता बताओ ना भाई। आप बताओ बेटा, सेकंड नंबर आप। हाँ बताओ। हाँ आपसे कह रहा हूं, आप बता दो। मन से, उसको मनोबल भी कहते हैं। तो मन से कैसे आता है? जी धार्मिक पुस्तक पढ़ने। आपने पढ़ा है किसी को भी? कौन सी पुस्तक पढ़ी है? अरे वाह, क्या नाम है आपका बेटा? सुहानी के लिए ताली बजाओ। भगवत गीता पढ़ी है आपने? श्लोक आते हैं गीता के? कुछ बता सकते हैं आप हमें, सब बच्चों को? चलो बैठ जाओ बैठ जाओ, कोई नहीं। आप बताओ बेटा, आप सेकंड नंबर। हाँ अंदर से कैसे? जैसे मेरे अंदर में आत्मबल नहीं है, मनोबल नहीं है, मैं बड़ा कमजोर सा महसूस, मुझे बहुत डर भय लगता है, और मैं आपके पास में आ गया, तो आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे, मुझे क्या करना चाहिए? मैं बहुत घबराया हुआ हूँ, बहुत डरा हुआ हूँ, मुझे बहुत डर लगता है, मैं कोई काम को ठीक से नहीं कर पाता, मैं घबराया हुआ सा रहता हूँ, तो आप मुझे क्या समाधान देंगे, मुझे क्या करना चाहिए? क्या बेटा? भगवान का आश्रय लेना चाहिए, शरण लेना चाहिए। बैठ जाओ। कितनी बातें आ गई। ये मैंने इसलिए पूछा, आपकी परीक्षा लेने के लिए नहीं पूछा है। आपकी हम सब अपने विचार विमर्श कर रहे हैं। तो आपने कहा ज्ञान, आपने कहा मेडिटेशन, आपने कहा धार्मिक पुस्तकें, आपने कहा भगवान, यानी कि कितनी बातें निकल करके आई। और भी बच्चों को अगर खड़ा करके पूछूंगा तो कुछ और चीजें होगी। तो हमारे जीवन में वो एक क्या है? आत्मज्ञान है। इस कुर्सी की चौथी टांग क्या है? आत्मज्ञान है। अगर वो चौथी टांग नहीं होगी तो कुर्सी वैल्यूलेस है। अगर उस जीरो के आगे एक नहीं होगा तो वो चेक वैल्यूलेस है। वैसे ही हमारे जीवन में धन बल है, बुद्धि बल है, सब कुछ है, पर अगर आत्मबल नहीं है तो हमारी वैल्यू जीरो है। और आत्मबल बढ़ाने के लिए एक मैनुअल, एक गाइड, एक यूजर बुक जो अपने आप को हम डेवलप कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, उस यूजर बुक का नाम है श्रीमद् भगवत गीता। जैसे कि हमारे बेटा ने किया, हमने पढ़ा। किस किसने पढ़ा और गीता को? अरे वाह, एक हाथ ऊपर हुआ, 2 3। अरे गीता के श्लोक किस किस को आते हैं? आ जाओ बेटा, आओ, शाबाश। और किसको आता है? आप भी आ जाओ। और किसको आता है? गीता के श्लोक किस किस को आते हैं भाई? आ जाओ बेटा, आप भी आ जाओ। क्या नाम बेटा आपका? अथर्व। अरे वाह अथर्व, तुम्हारा तो नाम भी वैदिक है। तो आप कुछ श्लोक उनका मीनिंग सुनाएंगे? सबको लीजिए। थैंक यू। अथर्व के लिए ताली बजनी चाहिए वही बढ़िया से। यत्र योगीश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूति दूर्वा नितिर्मतिर्मम। अर्थात जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है और हम कर्म करने वाले मनुष्य अर्थात अर्जुन है, तो जहाँ श्री कृष्ण होते हैं वहाँ वैभव, लक्ष्मी एवं विजय होती है। तो हम श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हमें हमारे कर्म के अनुसार हमें विजय प्रदान करे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अप्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, श्री कृष्ण हर बार अवतार लेके आते हैं और हर बार अवतार लेकर वे अधर्म का नाश करते हैं। उसी प्रकार हमें भी धर्म के पथ पर चलना चाहिए ताकि हम भी कभी धर्म के पथ से विस्मृत ना हो।
अथर्व के लिए जितनी ताली बजे उतनी कम है। जितना अच्छा श्लोक बोला उतना ही सुंदर इसका मीनिंग भी बताया आपने, बहुत बढ़िया बताया। आ गया हो बेटा। हाँ, आपका क्या नाम बेटा? मीरा। मीरा, अरे सुना बेटा, क्या आता है सामने श्लोक सुना। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुस्व मामका पांडवाश्चैव किं कुरुवत संजय। संजय वाच दस्वा तु पांडवानिकं ध्येयं दुर्योधनस्तथा आचार्य मुख संगम्य राजा वचन अब्रवीत्। इसका मतलब आपको और भी आता है? सर आधा थोड़ा कच्चा पक्का क्योंकि आपने सीरियल से सीखा है ना, मैं समझ गया। बहुत बढ़िया। ये गीता के, भगवत गीता के 2-3 श्लोक इन्होंने सुनाए। ये श्लोक नहीं है, एक एक श्लोक में जीवन जीने का सूत्र है। जिसने इसको पढ़ लिया हो, आज पूरे विश्व में 128 देशों में पढ़ाने वाली एक किताब, इटालियन, चाइनीज, फ्रांसीज, उर्दू, संस्कृत, हिंदी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में एक किताब पढ़ाई जाती है जिसका नाम है भगवत गीता। और हमारे देश में जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर या जितनी भी पर्सनैलिटीज हैं, आप उनकी बायोग्राफी अगर उठा करके पढ़ेंगे तो उनके जीवन में एक बात कॉमन मिलेगी, उन्होंने किसको पढ़ा? भगवत गीता को। यानी कि हम स्कूलों की बहुत सारी किताबें पढ़ रहे हैं जिनसे हमारे पास में बौद्धिक ज्ञान आता है। इसमें बौद्धिक ज्ञान के साथ साथ आत्मिक ज्ञान है, आत्मबल डेवलप होता है। ये जो चौथी जो टांग है ना कुर्सी की, जो चेक के आगे जो एक है, वो एक आपको कौन दे सकता है? भगवत गीता दे सकती है। ये चौथी टांग का निर्माण करती है। अगर ये नहीं पढ़ेंगे ना, तो मैं अपनी तरफ से आपको कह रहा हूं कि कुछ ना कुछ जीवन में कमी रह जाएगी। इसलिए हमारे पास में अभी समय है और हमें चाहिए कि कुछ देर जो हम समय मोबाइल को भी देते हैं, फ्रेंड्स को भी देते हैं, अन्य और चीज़ों को भी देते हैं, तो आपको नहीं लगता कि हमें कुछ समय अपने आत्मबल के लिए भी देना चाहिए ताकि हमारा आत्मबल डेवलप हो? और उसके लिए मात्र एकमात्र साधन है जिसका नाम है भगवत गीता। एक एक सूत्र है इसमें कि आप अपने जीवन को कैसे सुंदर बना सकते हैं। और ये किताब उन लोगों के लिए जो अपना नाम 15% लोगों की सूची में सम्मिलित करना चाहते हैं, ये आपको आत्मबल प्रदान करती है। तो आप अपने हजारों किताबों के साथ में इस एक किताब को भी और आपको पढ़ना चाहिए। अब तीनों बैठे, एक बार इनके लिए ताली बजनी चाहिए। देखो इन्होंने कितने सुंदर श्लोक सुनाए, ऐसे 700 श्लोक इसमें हैं। अगर ये किताब भगवत गीता की आज मैं आपको गिफ्ट करके जाऊं मेरी तरफ से, तो कौन कौन लेगा? सब लेंगे? फोकट में मिल रही इसलिए हैं? सब लेंगे? आप भी लेंगे? क्यों लेंगे? पढ़ने के लिए। पक्का? कौन कौन पढ़ेगा भाई? अच्छा, कई ऐसे हाथों पर, लड़कियां ऐसे कर रही है ऐसे, इतना। एक स्कूल में टीचर ने कहा कि भैया जो सबसे ज्यादा आलसी है वो हाथ ऊपर करें, मैं उसको साइकिल गिफ्ट करूंगा। तो एक ने इतना हाथ ऊपर किया, एक ने इतना हाथ ऊपर किया। सर ने कहा, एक लड़का बैठा था, उसने वो यूं ही बैठा था, तो सर ने कहा कि तुझे साइकिल नहीं चाहिए? हाथ ऊपर नहीं किया। बोले सर साइकिल तो चाहिए पर हाथ ऊपर कौन करे। तो गीता किस किस को चाहिए? जो पढ़ेगा वो पूरा पूरा हाथ ऊपर करे, युवाओं के जैसा हाथ ऊपर करे सब। अच्छा, पढ़ेंगे इस प्रॉमिस के लिए दोनों हाथ ऊपर करें। पक्का? सबकी फोटो ले लो भैया। अच्छा, नीचे करो। ऐसा न हो कि कल स्कूल में आओ, टीचर्स पूछें मीरा होमवर्क किया? मीरा के मैं तो गीता पढ़ रही थी। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? और ऐसा भी नहीं हो कि घर जाकर के दादी से बोलो दादी मैं क्या लाई हूं। ऐसा नहीं करना है। अगर वास्तविकता में आप अपने जीवन को लेकर के गंभीर हैं और कुछ बनना चाहते हैं, तो आपको रोज 15 मिनट 20 मिनट
जैसे मोबाइल को, टेलीविजन को, फ्रेंड्स को, मम्मी को, पापा को, सबको देते हैं, वैसे ही 20 मिनट अपने आत्म कल्याण के लिए, अपनी आत्मा के लिए और एक दिव्य ज्ञान के लिए किसको देना चाहिए? कैसे खाना, कैसे बोलना, कैसे चलना, टोटल मैनेजमेंट ऑफ लाइफ भगवत गीता है। ये मनोचिकित्सक किताब है, किसी धर्म से रिलेटेड किताब नहीं है। तो आप पढ़ेंगे इसको पक्का? तो 2 महीने के बाद में मैं भीलवाड़ा वापस आ रहा हूं और 2 महीने के बाद में मैं आप लोगों से मिलूंगा। आप मुझसे मिलना चाहेंगे? पक्का? आज मैंने आपका सर तो नहीं खाया। कब मिलेंगे और किस पे चर्चा करेंगे? सर मैं आ सकता हूं 2 महीने बाद? मुंदड़ा जी से पूछना पड़ता सर। तो कब मिलना है अपने को और किस पे चर्चा करेंगे? आज मैंने आपसे कई सवाल किए। नेक्स्ट टाइम जब मैं आपसे मिलूं तो आप जब गीता को पढ़ेंगे तो आपके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे, तो आप उसको राइटिंग में लिखते रहना कि ऐसा क्यों हुआ, इसका मतलब क्या है। और जब नेक्स्ट टाइम मैं आपसे मिलूं तो आपके पास में मुझे पूछने के लिए कम से कम 100 सवाल होने चाहिए। पक्का? तो कब मिलेंगे? किस पे चर्चा करेंगे? पक्का? सारी बेटियां प्रॉमिस कर रही हैं। कब मिल रहे हैं? किस पे चर्चा करेंगे? आप याद करेंगे? चलो, अब हमारी आज कथा आरंभ हो रही है कौन सी जगह प्रभु? जाट भवन में। तो आप सब लोग अपने मम्मी पापा से कहें और कथा में सब मम्मी पापा को भेजें। और आपकी भी अगर छुट्टी हो जाए समय पर तो समय मिले तो थोड़ी देर आप भी आ जाना, ठीक है? जय हिंद, जय भारत। परम आदरणीय संतोष सागर जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज ही आप भीलवाड़ा पधारे और सबसे पहले मैं पब्लिक स्कूल के बच्चों को आपके श्रीमुख से ये श्रीमद् भगवद गीता के बारे में और ये सब ज्ञान के बारे में आपने हमें सबको लाभान्वित किया। मैं आपका आभारी हूँ और भाई जवर साहब का भी मैं आभारी हूँ जिन्होंने सबसे पहले महेश पब्लिक स्कूल को चयन किया। धन्यवाद। संत संतोष जी महाराज जी के चरणों में सत नमन और यहाँ पर आए हुए सभी मंच को मेरा प्रणाम। आज जिस तरीके से, जिस साधारण शब्दों में बच्चों को इन्होंने शिक्षा दी, किस तरह से हम आत्मबल अपना बढ़ा सकते हैं, और मैं आशा करती हूँ कि ये स्कूल के बच्चे इसको समझकर और अपने जीवन में उतारेंगे और अपने माता पिता के लिए एक आदर्श साबित होंगे। थैंक यू, धन्यवाद। माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। संकल्प करें कि जो गीता आज हमें पूज्य महाराज से संतोष सागर जी महाराज ने प्रदान की है, इस अनमोल उपहार को हम स्वीकार करते हैं और इसको अपने जीवन में उतारेंगे, इसको पढ़ेंगे, क्योंकि ये वो कृति है जो भगवान कृष्ण ने और अर्जुन ने उसको आत्मसात किया और अधर्म पर धर्म की विजय हुई और अर्जुन ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। ठीक उसी तरह से इस गीता को हम पढ़ेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे और जो लक्ष्य में प्राप्त करना है उसको सहज दिल से प्राप्त करेंगे। अपने माता पिता गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखेंगे और समाज और राष्ट्र की सेवा करेंगे। ऐसे संकल्प के साथ ही गीता आज हमने प्राप्त की है। भारत माता की। श्री महेश पब्लिक स्कूल का बहुत बहुत धन्यवाद।